Jule from Mudgaon, and it's 5:30 in the morning. We thought we'll just take a walk around the village because it's so beautiful and reminds us of our trekking days. पीछे से अगर जाते हैं तो भापा पास और पिन पार्वती का ट्रैक जाता है और आगे जाके बाइफिकेट होता है. बहुत ही ब्यूटीफुल सी वैली है. आगे वहाँ पे एक ग्लेशियर हमें दिख रहा है जो बिल्कुल अभी यहीं पे एकदम पानी के अंदर जो है कन्वर्ट हो रहा है. वी थॉट विल जस्ट गो टेक अ वॉक अ लिटिल बिट टुवर्ड्स देयर. उसके अलावा इतना सुंदर कलर्स है माउंटेन्स के, मतलब आई कांट camera can definitely not do justice to the beauty of this place. It's very very beautiful. Let's go and see कि कुछ वहाँ पे अगर हमें ग्लेशियर वगैरह थोड़ा सा दिखता है पास में ही तो for a quick walk. Let's go. So just few meters of walking from the village and we are here near the glacier. Baby glacier I would say, but still very fascinating to see how nature works. और कैसे पानी जो है वो मेल्ट होगा, यहाँ से पानी बनेगा स्नो और जाके रिवर में मिल जाएगा. So even in June, there are glaciers just few meters above the village. So you can imagine यहाँ पे सर्दियों में कितनी ठंड होती होगी और बर्फ कहाँ तक होती होगी. पर अभी भी मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स आर वेरी वेरी कोल्ड. बट दिन के टाइम पे अगर धूप आ जाती है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है. सो यू हैव टू पैक अकॉर्डिंगली. बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पे देखो स्टोन के अंदर ही कितने, ये जो पूरा माउंटेन है इसमें कितने कलर्स दिख रहे हैं. और पीछे का जो माउंटेन है उसमें से लगे वेव्स हैं पानी की. मतलब दिस इज सो फैसिनेटिंग. नेचर इज ऑलवेज सो फैसिनेटिंग. आई डोंट नो इफ द कैमरा कैन एक्चुअली see or I mean can capture, but can you, there are different waves of different colors. ऐसे spikes हैं ऊपर. This is just so beautiful. I mean I am always amazed कि nature कैसे कैसे different different चीजें बना देती है. Very beautiful. I am like that small little child who want to carry a lot of memorables with her, and I have actually collected some stones for myself, which is a pink stone and a golden stone and a pretty little flower. This is something that we do with our kids also, that when we are trekking, we like to see around us. It's a good game, even for adults. I see a lady crossing this waterfall from that small little makeshift bridge जो बना रखा है उन लोगों ने. अभी अभी वो क्रॉस करके गई है. I I mean people in the mountains, they amaze us with the hard work and their hospitality. तो ये लोहे के पाइप है एक्चुअली. दे आर नॉट वुडन. पहले मुझे लगा था कि लकड़ी के पट्टे होंगे, पर ये लोहे के पाइप्स है. और एक ऊंचा एक नीचा है फॉर यू टू बैलेंस आउट, बट स्टिल इट्स नॉट एन ईजी टास्क. आई वॉज थिंकिंग मैं क्रॉस कर लूँ, लेकिन अगर मिड में चली गई तो पूरा जाकर ही आना पड़ेगा. थोड़ा कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा है. कहीं गीली हो गई तो पूरे ट्रिप के लिए गई. Let's give it a miss this time. So the breakfast is here. 6:40 in the morning. हमने सुबह सुबह उनको बोला था ब्रेकफास्ट देने के लिए और उन्होंने हमारा ब्रेकफास्ट ला दिया है. So Gaurav has ordered bread omelette and we have ordered 2 veg grilled sandwiches. 7:45 a.m. and we are ready to go. इस जगह का altitude था 3660. I think we forgot to tell you that. अभी प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे लोसर और बीच में कीगोम्पा और काजा जो बीच में हम लोग कवर कर पाएंगे वो कर लेंगे. ज़्यादा नहीं करेंगे बिकॉज we've already done that and the kids will keep it little slow and easy for them. With that, let's head towards लोसर. Muy, ya que
तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद एक गांव है सगनम गांव। तो मेरे को तो यहाँ की सेटिंग सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही है। मुझ तो है ही अच्छा, लेकिन ये सगनम गांव में ना पूरी वैली खुली हुई है, इस साइड में भी और पीछे की साइड में भी। तो अगर यहाँ पे आ रहे हैं पिन वैली में तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं सगनम में। काफ़ी सुंदर गाँव है ये। तो काजा से करीब 7-8 किलोमीटर पहले यहाँ पे एक वियर्ड सी फॉर्मेशंस आ जाती हैं। ऑल्दो मैं रास्ते में बीच में भी मिली थी, पर ये तो काफ़ी सारी हैं। अगर यहाँ कोई मूवी बना के बोले कि कोई और प्लैनेट है तो वी कैन इजीली बी अश्योर्ड कि हाँ कुछ और ही जगह होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह है। तो 10 बजने में 10 मिनट और हम लोग अब पहुँच गए हैं काजा। और यहाँ पे काजा में मेन रोड पे हमें मिली है कि ये स्पीति सूवेनियर शॉप। तो सोचा कि यहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह की जाए आगे बढ़ने से पहले। हम लोग काजा में स्टॉप ओवर नहीं करेंगे, सीधा जाएंगे की मोनेस्ट्री, वहाँ घूमेंगे, आसपास के और एरियाज़ देखेंगे एंड देन वी विल हेड टू लोसर टुडे। लेट्स सी हाउ द शॉप इज़। तो हम लोगों ने कुछ शॉपिंग करी है यहाँ पे, कुछ की चेन्स वगैरह और सोवेनियर लिए हैं फैमिली के लिए। So we are in Kaza right now and Blue Mountain Hotel and Cafe is right on the road. So we thought कि कुछ खा लेते क्योंकि बच्चों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था सुबह जब हम जल्दी उठ के चले थे. So we've ordered a veg pizza. They said it's going to take around 20-25 minutes क्योंकि वो fresh बनेगा और oven का time लगता है. But whatever it is, kids are having their own time and no hurries. After this we'll go to Key Monastery. So let's eat something. So we are here at Key Monastery at 12 o'clock and the altitude is 3780 meters. और अब यहाँ पे गाड़ी पार्क करके ऊपर हल्का सा वॉक करके जाना है. Let's go. So we have reached the monastery complex. कुछ इस तरीके से अंदर से दिखता है कॉम्प्लेक्स. It's very very beautiful and very peaceful I would say. यहाँ से पूरी वैली दिख रही है नीचे की. हमने यहाँ से नीचे से स्टार्ट किया था and we climbed up all the way. काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है और पेंटिंग्स भी हैं पुरानी पुरानी काफ़ी सारी. तो बहुत ही सुंदर सा है and should be on your list if you coming to Spiti. Definitely because of its unique structure also. ऐसा लगता है जैसे पिरामिड खड़ा हुआ है पूरा का पूरा. I wonder इन्होंने पहले कैसे बनाया था. और अभी देखो जैसे मड और उससे ही बना रखा है सब कुछ. Very nice and very unique. So we are here at the school that is there in the Ki Gompa complex itself. और यहाँ पे जब हम पहले 4 साल पहले आए थे तो हम यहाँ पे योगा डे वाले दिन आए थे एंड आवर डॉटर वाज पार्ट ऑफ द योगा व्हेन ऑल द मॉन्क्स वर डूइंग इट. सो वी आर जस्ट रिफ्रेशिंग आवर मेमोरीज. और काफ़ी न्यू कंस्ट्रक्शंस भी हमें दिखाई दे रही हैं. अभी तो इन लोग का यहाँ पे लस्सी ब्रेक चल रहा है. तो की मोनेस्ट्री में अंदर दर्शन करने के बाद ये मोनेस्ट्री के एकदम पीछे यहाँ पे एक रास्ता जाता है, पैदल का रास्ता. देयर इज अ ट्रेल व्हिच गोज अहेड ऑफ द मोनेस्ट्री. तो इस ट्रेल पे थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ 100-200 मीटर, क्योंकि की मोनेस्ट्री अंदर से तो बहुत खूबसूरत है और जितनी सुंदर मोनेस्ट्री अंदर से उतनी ही बाहर से भी है. तो ये ट्रेल है जिसके ऊपर थोड़ा सा जाएं तो वहाँ से मोनेस्ट्री का बहुत ही अच्छा व्यू आता है स्पीति नदी के साथ में. और थोड़ा सा ही बस उसके ऊपर चलना है. तो लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे 2019 में
तब भी मैं ऊपर गया था, वहाँ से कुछ फोटोग्राफी की थी, और अभी भी आई कैन नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ, एक बारी थोड़ा सा ऊपर तक जाता हूँ एंड लेट्स सी हाउ द मोनेस्ट्री लुक्स लाइक फ्रॉम देयर। तो ये है वो रास्ता जहाँ पे थोड़ा सा जाएंगे तो मोनेस्ट्री का बड़ा अच्छा व्यू नज़र आएगा। इनफैक्ट अभी अभी भी यहाँ से पीछे से मोनेस्ट्री काफ़ी सुंदर ऐसी नज़र आ रही है, और मोनेस्ट्री के पीछे जो रोड जा रही है, इस रोड से ये जो ट्रेल है छोटा सा, ये ऊपर जा रहा है, जहाँ पे वो कुछ लोग खड़े हुए हैं, बस वहाँ तक जाना है। शुड बी हार्डली 200 मीटर्स फ्रॉम वेयर वी कैन गेट अ मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द मोनेस्ट्री। हार्डली 200 मीटर क्लाइंब करने के बाद मैं उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ से मोनेस्ट्री और स्पीति नदी बिल्कुल साथ में नज़र आते हैं। एंड लुक एट दिस फ्रेम, कितना सुंदर नज़र आता है। आई डोंट नो इफ़ द कैमरा कैन डू द जस्टिस टू द व्यू और नॉट, लेकिन यहाँ से पूरा स्पीति वैली नज़र आ रहा है। सामने मुझे गांव नज़र आ रहा है, आई थिंक दैट इज़ रांगरिक विलेज, एंड द वन बिलो इज़ की विलेज। आई थिंक दिस वन इज़ की विलेज, दिस वन इज़ रांगरिक विलेज। यहाँ पे ये स्पीति नदी नीचे है, एंड दिस इज़ द मोनेस्ट्री इन राइट इन फ्रंट ऑफ मी। यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप भी खिली हुई है, और यहाँ से इतना सुंदर नज़ारा है कि वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बट इट्स टाइम टू गो बैक। नीचे चलता हूँ और थोड़ा सा और इस इलाके को एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा सा गेते और ताशीगांग जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कैसा है। एंड देन टुडे वी हैव टू गो टू लोसर ऑल्सो, वहाँ पे जाना है, अपना स्टे का अरेंजमेंट करना है। तो लेट्स हेड बैक। तो दोपहर के 1:40 पे हम लोग पहुँचे हैं गेते गांव। ये सामने जो है ये गेते गांव है, और यहाँ से आई रिमेंबर इन 2019 यहाँ पे हमने एक ये बोर्ड देखा था, ऊपर कुछ लेक्स आती हैं। तो लेट अस फाइंड कि वहाँ पे हमें कोई वो लेक्स दोबारा से मिलती हैं, नहीं देख मिलती। गूगल मैप्स पे यहाँ पे कोई लेक नहीं दिखा रखी, लेकिन हमने एक्सप्लोर की थी कुछ साल पहले। आई एम ट्राइंग टू री एक्सप्लोर देम नाउ, तो लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड देम अगेन और नॉट। बहुत ढूंढने के बाद भी लेक्स नहीं मिली कहीं भी। ऊपर तक गया, फिर नीचे गांव में आया पता करने, गांव में कोई भी नहीं है। एक ट्राई और करता हूँ, मुझे लगता है कि शायद इस तरीके से कोई मोड़ था जहाँ से चढ़ना शुरू किया था, शायद था, कुछ याद नहीं आ रहा। पिछली बार लोग थे 2-3, उन्होंने बता दिया। तो इस तरीके से हेल्प चाहिए होती है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड विदाउट एनी हेल्प। So finally, on our second attempt, we could spot the lakes that we found 4 years back. These are these twin lakes that we call twin lakes of Gete. और काफी सुंदर है। इस बार ये पानी थोड़ा कम लग रहा है हमें, बट स्टिल दे आर ब्यूटीफुल गिवन द सेटअप। एकदम से आउट ऑफ नोवेयर देयर आर टू ब्यूटीफुल लेक्स। पिछली बार हमें यहाँ पे पीक्स की रिफ्लेक्शन भी दिख रही थी बिकॉज देयर वर नो क्लाउड्स और रिलेटिवली लेस क्लाउड्स आई विल से, बट स्टिल इज दिस वेरी ब्यूटीफुल। तो थोड़ा सा लेक के किनारे किनारे चलते हैं, और ये 2 लेक्स हैं ऊपर नीचे, गेते लेक्स इनको कहते हैं। गूगल मैप्स में कहीं पे भी नहीं है, और पिछली बार भी ऐसे ही ढूंढा था हम लोगों ने, और इस बार भी बस तुक्के से मिली हैं मिल गई बस बाई चांस। तो हमने दोनों लेक्स फाइनली खोज ली है, देख ली है। अब हम चलते हैं लोसर, और रास्ते में चीचम होते हुए जाएंगे, और थोड़ा सा सोचने के टाइम से निकले क्योंकि हमारा लोसर की हमें अभी होटल भी ढूंढना है। लेट्स गो। तो जैसे हम भटके हैं और किसी को ना भटकना पड़े ये लेक्स ढूंढने के लिए, तो हमारे पीछे यहाँ पे है गेते गांव। तो ये जो गेते गांव के लिए रोड आ रही है नीचे किब्बर से, इस रोड पे आना है, गेते गांव को क्रॉस करना है। और गेते गांव तो क्या है, 3-4 घर है, उसमें मुझे कोई इंसान नहीं नजर आया। और उन घरों को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे ये एक पुलिया सी आती है ना, ये पुलिया है, यहीं पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करी, वो खड़ी, और इस पुलिया के साथ साथ ये रास्ता ऊपर जा रहा है।
ये वाला रास्ता। तो इस रास्ते से अगर जैसे ही ऊपर जाओगे तो वो जो ट्विन लेक्स में से ऊपर वाली लेक है ना, ये यहाँ से ऐसे ही जाना है, यहाँ से ऊपर ऊपर जाना है इधर से। तो जो ट्विन लेक्स की दूसरी वाली लेक है, ऊपर वाली लेक है, वो आ जाएगी। और फिर थोड़ा सा नीचे उतरोगे कि नीचे तो नीचे वाली लेक भी आ जाएगी। और नीचे वो गेते नज़र आ रहा है। रेंजेस बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही हैं यहाँ से, सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं। We've revisited both the spots that we were there at a few years back. यहाँ पे हमने काफ़ी देर पिकनिक किया था क्योंकि हमारा स्टॉप ओवर जो था वो काजा था, लेकिन इस बार हमें आगे जाना तो हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। बट आई मीन जस्ट लुक एट दिस मेडो, एकदम से आउट ऑफ नोवेयर इतना खुला मैदान है. You can just have a picnic here just like we did last time if you are staying at Kaza. This is really a pretty place. So 3 o'clock in the afternoon and we are at Chicham Bridge. हमारा स्वागत डस्ट टॉम ने किया है, बट स्टिल लेट्स जस्ट सी अगर खड़े हो पाते थोड़ी देर तो. अभी तो मुंह में मिट्टी घुस रही है बहुत जबरदस्त. कितनी गहरी नीचे नदी नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा गहरी है। और यहाँ पे चीचम ब्रिज जैसे ही हम लोग क्रॉस करते हैं, किब्बर की तरफ से आते हैं और चीचम की तरफ जाते हैं, तो ब्रिज क्रॉस करते ही यहाँ पे काफ़ी सारे खाने पीने के ऑप्शंस खुल गए हैं। जैसे कि सामने मुझे नज़र आ रहा है फूड ट्रक। यहाँ पे 2-3 फूड ट्रक ही हैं बेसिकली। यहाँ पे मैगी वगैरह, सैंडविच वगैरह, चाय, कॉफ़ी, बेसिक सब कुछ जो खाने का है वो यहाँ पे मिल सकता है। तो चीचम से लोसर के बीच में जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इनफैक्ट एक लोसर का रास्ता जाता है डायरेक्ट काजा से, और एक जाता है चीचम होते हुए। तो ये वाला जो रोड है, ये जो चीचम होते हुए जाता है, ये बहुत ही खूबसूरत है। सामने मुझे वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा एक मैदान है, और कितनी अच्छी फॉर्मेशन है यहाँ पे नदी के किनारे। ये स्पीति नदी है। द वैली इज़ सो ब्यूटीफुल एंड दिस इज़ हाउ द रोड इज़। रोड अच्छी है, रोड टार्ड है। बेशक से रोड पतली हो, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस रोड पे ट्रैफिक कम चलता है। बट लुक एट द ब्यूटी अराउंड दिस। तो शाम के 4:30 बजे हम लोग लोसर पहुंच गए थे. हमने थोड़ा रूम सर्च किया और लकीली हम लोग को नोमैड्स कॉटेज में ही वापस रूम मिल गया था. Although we've not got the room that we wanted, but that's okay. We didn't have the booking here. अब हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा मार्केट तक जाते हैं, कुछ एक दो सामान वगैरह ले लेते हैं.
फिर आपको रूम भी दिखा देंगे। उसके अलावा मौसम आज थोड़ा सा आउटकास्ट सा हो गया था, तो थोड़ा डर लग रहा था कि चंद्रताल वगैरह जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, पर अब खुलता हुआ लग रहा है। वी आर होपफुल दैट विल गो दिस टाइम। लास्ट टाइम भी हमारा चंद्रताल रह गया था, हम सिर्फ कुंजुम पास तक गए थे। होपिंग फॉर द बेस्ट। सो वी आर हियर टू हैव सम सूप एंड टी। और काफ़ी जैसे पहले टाइम पे होता था हीटिंग सिस्टम, वो यहाँ पे उन्होंने बना रखा है, विच इज़ वेरी क्यूट एंड कूल। सो लेट्स बी वेटिंग फॉर आवर सूप। So this is how the sunset is visible from Losar. वो क्या ऊपर क्या दिखा? वो क्या दिखा? चंदा मामा। शाम के 7:30 बजे हैं और हमने सोचा थोड़ा सा वॉक कराते हैं। ऑल्दो मैं पहले एक वॉक कर आई हूँ, पर फिर से बहुत अच्छा लग रहा है, प्लेजेंट सा, मतलब ठंडा मौसम है एक्चुअली। इफ़ यू आर सूटेड अप प्रॉपरली, ढंग से कपड़े पहने तो ठंड नहीं लगेगी। सो लेट्स गो फॉर वॉक। तो अब थोड़ा अंधेरा हो गया है और प्लान ये है कि कल सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी यहाँ से निकलेंगे लोसर से, कुंजुम पास जाएंगे और चंद्रताल ट्राई करेंगे कि जा पाएँ। तो इसीलिए अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, तो जल्दी से डिनर करके, अर्ली डिनर करके सोने का इरादा है। गुम्बी अभी चलते हैं गुम्बी।